कैसे साकार किया, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? ಅಡಿಕೆ ಗೋಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕಿರುವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮದ್ದು ಇಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮೊದಲು. नमस्कार। तो आज शहर की भीड़ भाड़ से दूर कर्नाटक के मैंगलोर शहर से लगभग 90 किलोमीटर दूर हम एक जनजातीय इलाके में आ पहुँचे हैं, केमू गांव, केमू ग्राम। यहाँ हमारे देश के सुपर हीरो, रियल हीरो महालिंगा नायक रहते हैं, जिन्हें हाल में ही पद्मश्री मिला है। और उनकी शोहरत, जुनून, उनकी कामयाबी कहीं न कहीं हमें दशरथ मान जी की याद दिलाती है। महालिंगा नायक जी को कैनाल मैन भी कहते हैं। इन्होंने बिना किसी तकनीकी ज्ञान के, बिना किसी शैक्षिक डिग्री के करके दिखाया, जिस पे दुनिया नाज कर रही है। इन्होंने सुरंग खोदा है और खूब परिश्रम करके कैनाल के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाया है। कि जिस इलाके में ये रहते हैं, ये इलाका पहाड़ी है और जंगलों से घिरा हुआ इलाका है। पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी जंगल है, और इस जंगल से होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं आदिवासी इलाके में। और बहुत छोटा सा गांव है, बहुत शांत नीरव क्षेत्र। महालिंगा नायक की दास्तां इतिहास है, एक जीवन दास्तां है जो बताती है कि परिश्रम और जुनून के जरिए इंसान कुछ भी चाहे तो वो संभव है। महालिंगा नायक जी अशिक्षित हैं, इन्होंने कोई डिग्री नहीं ली है, इनके पास कोई खास शिक्षा नहीं है, लेकिन मेहनत और जुनून इनका जरिया है, इनका माध्यम है, इनका हथियार है। बहुत साल पहले जब खेतों में पानी नहीं था, सिंचाई की समस्याएं आती थी, तो महालिंगा नायक जी ने दिन रात कई सालों की मेहनत से पानी पहुंचाया, और बिना किसी तकनीकी ज्ञान से आज ये कैनाल मैन बन गए हैं। इसलिए इनको सुरंग मैन भी कहते हैं। इनकी उपलब्धियों के लिए सरकार ने इन्हें हाल में ही पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। बहुत बड़ा काम है, बहुत जुनून और जज्बे का काम है जो इन्होंने कर दिखाया। देश विदेश से लोग इनसे मिलने आते हैं, ये सोच के कि महालिंगा नायक जी ने बिना किसी तकनीकी ज्ञान के अपने साहस के बल पे कैसे इतना बड़ा काम कर दिखाया। आज हम इनसे मिल रहे हैं मैंगलोर के एक छोटे से गांव केपू में, जहां इनका घर है। आप पीछे देख सकते हैं घर के आसपास घना जंगल, और जंगल के बीचों बीच इनका एक छोटा सा घर। आज भी ये मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, पहले भी करते रहे हैं, कठिन परिश्रमी हैं। इनके पास खुद के अपने खेत नहीं थे, किसी ने इनको इनाम के तौर पे कुछ खेत दे दिए थे, और उस खेत में मेहनत मजदूरी करके उस बंजर भूमि को इन्होंने बहुत ही परिश्रम से, बहुत ही लगन से उपजाऊ बनाया, और वहाँ थोड़ी सी खेतीबाड़ी करते हैं। कठिन परिश्रम के दौर से, संघर्ष के दौर से गुजरा हुआ इनका समय आज हमें प्रेरणा देता है। आज हम उसी प्रेरणा की दास्तां को आप तक पहुंचाने आ पहुंचे हैं इस घने जंगल में, महालिंगा नायक जी से मिलने, देश के सुपर हीरो से मिलने, रियल हीरो से मिलने। स्वागत है महालिंगा नायक जी। स्वागत है। बहुत बहुत आपको आभार कि आपको पद्मश्री मिला है। आपको देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान में से एक सम्मान पद्मश्री मिला है। आप देश की सुपर हीरो हैं, रियल हीरो हैं। आपने वो करके दिखाया है जिसके लिए बहुत साहस, जुनून और जज्बे की ज़रूरत होती है। आपने जो काम किया है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आप यहाँ इस घने जंगल के बीच में इस आदिवासी इलाके में रहते हैं। आप स्वयं नायक समुदाय से आते हैं, और आपने वो कर दिखाया है जिसे करने के लिए हमें बहुत बड़े साहस की ज़रूरत होती है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, मजदूरी करके, परिश्रम करके आप कैसे किया आपने ये अपने सपने को सच। क्योंकि भाषा एक बैरियर है, ये कन्नड़ा बोलते हैं, या फिर इनकी अपनी तुरु भाषा जो है वो उस पर ये कम्युनिकेट करते हैं, उसके ज़रिए शायद हम उस भाषा को आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन हमारे साथ एक अनुवादक हैं, एक ट्रांसलेटर हैं, वो तुरु भाषा जो इनकी जनजातीय भाषा है उसको टूटी फूटी भाषा में, हिंदी के ज़रिए वो आप तक पहुँचाएँगे। आपने इतने बड़े सपने को, काम को कैसे पूरा किया, कैसे साकार किया, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಭಟ್ರ ಮನೆಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಅಡಿಕೆ ಗೋಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕಿರುವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮದ್ದು ಇಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಾಗಿ ಇದ್ದು ನಾವು ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳ ಉಂಟು ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ಒಕ್ಕಲು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡುದು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಡು
ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಟು. ಅದರ ಹುಲ್ಲುಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರ ಸ್ವಾಧೀನ ಇತ್ತು. ಅವರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಸ್ವಾಧೀನ ಇತ್ತು. ಅವು ನಮಗೆ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾವೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ನಂತರ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ನೀರು ಮನೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು, ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಹಾಗೆ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ನೀರು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದದ್ದು. ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೆಲವು 2-3 ಸೊರಂಗದ 3 ಬಾವಿ ತೋಡಿ ಆಯಿತು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಲಿ, ಇನ್ನೂ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ನೀರು ಇದ್ದೋ ಇಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ರಾತ್ರಿ ಬಂದು 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತರಕಾರಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಎಂಥ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದದ್ದು. ಅದರ ನಂತರ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಟ್ಟಲೆ ಭತ್ತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಆಗ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೂಲಿ ಕೊಡುವುದೆಷ್ಟು 2 ರೂಪಾಯಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಜನದ ಜೀವನ ಹೋಗಬೇಕು. 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 5 ಜನ ಜೀವನ. इधर एक गांव है, वो मालिक में नौकरी करना है. वो नौकरी करके वो क्या करते वो इसका बोला हमको इधर रुकने के लिए थोड़ा जगह दे दो बोला. ये पूरा पहाड़ है, पहाड़ के इधर आएगा. नहीं हमको चला गए, नौकरी छोड़ते हैं. नहीं आप क्या हेल्प करना, मैं बोला मैं करता हूँ. वो भी बोला डे टाइम उसका घर में नौकरी करना, रात को 10 बजे बाद में रात को 11-12 o'clock को इसका काम चल रहा है. कहाँ पे? वो पहाड़ में है. वो सुरंग मार्ग टाइप है, पानी देखने के लिए 2 सुरंग मार्ग पानी तोड़ दिया. वो नहीं मिलता पानी. 2 सुरंग आदಮೇಲೆ 2-3 ಸೊರಂಗ ಅದರಲ್ಲೇ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 3 ಬಾವಿ ಆಯಿತು, ಅದರಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 3 ಸುರಂಗ नहीं मिलता. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 7 ಸೊರಂಗ ತೋಡಿದೆ. 7 ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಟೋಟಲ್ 7 ಸುರಂಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ನ 7ನೇದು 7 ಲಾಸ್ಟ್ 7 ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ನೀರು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ ನೀರಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನೀರು ಇದ್ದೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಂದು ಸಾಧನೆ. ಹಠ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯಾಕೆ कष्ट और आदमी को लोकल आदमी पूरा ये इधर पानी नहीं मिलता है, आप क्यों काम स्टार्ट कर रहे हैं ना? नहीं हमको देखना कितना सुरंग कर रहा तो करता हूँ मैं, पानी देखना वर्क स्टार्ट करना. बहुत साल पहले जब महालिंगा नायक आए थे यहाँ पे, इनके पिता भी मजदूरी करते थे, वो श्रमिक थे. पिता के काम को आगे बढ़ाते हुए चूँकि घर में कुछ कमाई का ज़रिया नहीं था, तो महालिंगा नायक ने भी मजदूरी शुरू किया. इनके पास न ज़मीनें थी, न पानी, न घर, न छत. जिनके यहाँ ये काम करते थे वहाँ उनके मालिक ने, मतलब जो ज़मींदार थे, उन्होंने थोड़ी सी ज़मीन इनको दी काम के लिए. इन्होंने कहा कि मुझे रहने के लिए घर नहीं है. उन्होंने ये पूरी जो जगह आप देख रहे हैं, ये थोड़ी सी जगह इनको मुहैया कराई और खेती के लिए भी एक बंजर भूमि का टुकड़ा दे दिया. उस भूमि पे चूँकि पानी की बहुत बड़ी समस्या है इस समूचे इलाके में, आदिवासी जनजातीय इलाके में, तो इन्होंने सोचा कि मैं खेती के लिए पानी की सिंचाई के लिए, खेती के लिए पानी कहाँ से लाऊं. इन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 6 सुरंग बनाई और इस कोशिश में लगातार लगे रहे कि किसी न किसी सुरंग के जरिए ये पानी तक ज़रूर पहुँचेंगे. चूँकि तकनीकी का ज्ञान था नहीं इनको, नॉलेज, कुछ टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं, कोई उपकरण और कोई साधन भी इनके पास नहीं थे, लेकिन सिर्फ अपनी हिम्मत के जरिए इन्होंने 7 सुरंगें अभी तक बनाई और उस फाइनली एक अंतिम सुरंग के जरिए इन्होंने खेतों तक पानी पहुंचाया है. महालिंगा नायक जी से दूसरा सवाल मैं करूंगी कि आप इस प्राकृतिक भूमि में आप रह रहे हैं, क्या ये घर आपने खुद बनाया है और क्या आप खेतीबाड़ी भी कर रहे हैं, और किस तरह की खेतीबाड़ी आप करते हैं? आपकी आजीविका कैसे चल रही है आजकल? ಮನೆ ಇದು ಮನೆ ಕೆಲಸವು ಹಂಚಿನ ಮರ ಕೆಲಸವು ಕೂಲಿಗೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇಬ್ಬರೇ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ನಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ
ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಸಣ್ಣ ಮಗನಿಗೆ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬಗೆ 10ನೇವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಮಗಳು 10ನೇವರೆಗೆ. 2 ಗಂಡು 1 ಹೆಣ್ಣು. 2 लड़का 1 लड़की है. वो उधर ही काम में, इधर ही वो उसका मिसेस हस्बैंड मिसेस 2 ही का काम करते हैं. एक पूरा बिल्डिंग करने का कंस्ट्रक्ट करना है. उधर ही नौकरी इसका जाना, उसका स्कूल पढ़ के जाएगा बच्चा. एक डिग्री, एक ಇನ್ನೊಬ್ರು SLC ನಾ 10th स्टैंडर्ड 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್. ದೊಡ್ಡ ಮಗ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್, 10th स्टैंडर्ड एक आदमी. ಮತ್ತು ಮಗಳು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಗಳು, ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಗ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಮಗಳು ಎಷ್ಟು? ಒಂದೇ. ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸು ಓದ್ತಿದ್ದು? ಅಲ್ಲ ಅದು 10ನೇವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. महालिंगा नायक जी के 3 बच्चे हैं. अभी भी ये मुझे लगता है मजदूरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, साथ साथ कुछ सुपारी की खेती भी ये करते हैं, चूँकि ज़मीनें तो अपनी है नहीं. जो ज़मीन मिली थी उस पे इन्होंने, उस बंजर भूमि को इन्होंने उपजाऊ बनाया है अपने श्रम से. 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं. बिटिया पढ़ रही है, बेटा भी स्कूल जा रहा है. इनकी कोशिश है कि बच्चों को पढ़ाकर वो अच्छी जगह पहुंचाएं. छोटा सा घर जो कबीलाई इलाके में आप देख रहे हैं, चारों तरफ पहाड़ों के बीच में और घने जंगलों के बीच में इनका घर. इन्होंने बताया अभी कि बहुत परिश्रम करके इनकी पत्नी और इन्होंने मिलके इस पूरे घर को तैयार किया है. मैं महालिंगा जी से ये जानना चाहूँगी कि महालिंगा नायक जी, आपके समुदाय के लोग, जो कम्युनिटी के लोग हैं, आपने इतना बड़ा काम किया है, आपने सुरंगें बनाई हैं, अपने अदम्य साहस से ये करके दिखा दिया है, असंभव को संभव करके दिखाया है. आपके समुदाय के लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में? गांव के लोग आपको लेकर क्या अब कहते हैं? आपको इतना बड़ा सम्मान मिला है. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸಾಧನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದ್ದು? ಅದು ಮಾಡಿದ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಅದೇ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಅವು ಮಾಬಲಾಟ್ರು ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ, ಅದು ಸಮತಟ್ಟಿನ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ, ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ವಾರಣಾಸಿ ಸುಬ್ರೇಟ್ರ ಮಗ ಕೆಂಕಳ್ಳಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಡನಕಳ್ಳಿ, ಅವರು ಬಂದು ಇದರ ನೋಡಿ 2004ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ನಮಗೆ ಗುರುತಿದ್ದು ಬೇಡ, ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಸ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅದು ಇರಲಿ ಒಂದು ಅವರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಅವರು. ಅದರ ನಂತರ 2-3 ಬೆರಳ ಹೀಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಸಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅದು ತುಂಬ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಫಸಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. क्या बोल रहे पानी मिल गई तो 10 ईयर्स का बाद में इधर एक उसका और ಹೆಸರೇನು ಯಾರು ಗುರುತಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು? ಅವರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋರು ಅಡ್ಡನಕ अडन अंते 2004 में 2004 में मिल गए. वो ये पूरा पब्लिशिंग कर रहा है, वो आदमी कर रहा है. चूँकि महालिंगा जी ने इतना काम किया है. अभी इनके घर में गई थी, बहुत सारे सम्मान इनको मिले हैं, बहुत सारा अवार्ड इनको मिला है. ये कई दशकों से सक्रिय हैं, सिर्फ आज नहीं, मुझे लगता है कई सालों से ये लगातार खेती को लेकर काम कर रहे हैं, सिंचाई को लेकर काम कर रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं, इसलिए तो इनको टनल मैन कहा गया है. गांव के लोग इनसे बहुत खुश हैं और मुझे लगता है कुछ स्थानीय लोग भी इनकी मदद को आगे आए हैं और न केवल मदद कर रहे हैं बल्कि इनकी लोकप्रियता को आगे बढ़ाने में, इन्हें लोकप्रिय बनाने में, इनके काम को दूर दराज के इलाकों तक पहुँचाने में, देश विदेश तक पहुँचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं. महालिंगा जी, कितना संघर्ष जीवन में अभी है, कितना आपने झेला, कितनी तकलीफ़ परेशानियाँ कितनी रहीं, आपकी कितनी परेशानियाँ रही, वो थोड़ा बताएं. कितनी मुश्किलें रहीं जीवन में? ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಆಗ ಹಗಲು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ನೌಕರಿ ಕರ್ನ, ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ. ವರ್ಕ್ ಕರ್ನ घर में. ಮತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ಫಸಸಿ ಬಂದ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಾರಣಾಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ತುಂಬ ಉಂಟು.
महालिंगा जी का जो जीवन है हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी है। दिन में मजदूरी करना, रात में कनाल खोदना, सुरंग बनाना और इस जिजीविषा के साथ आगे बढ़ना कि मुझे खेतों तक किसी भी हर हाल में पानी पहुंचाना है। यहाँ के लोग इनको सुपर हीरो मानते हैं। ये अपने समुदाय के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि दिन रात मेहनत करके दिन में मजदूरी करना और रात में सुरंग खोदना ये बहुत बड़ा काम है। मुझे गर्व है, मुझे फ़ख्र है ऐसे देश के अपने रियल नायक पे। सच में आप रियल नायक हैं, सुपर हीरो हैं, कि आपने इतनी मेहनत, इतनी मुश्किलों और इतनी परेशानियों के बावजूद भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। अदम्य साहस, अदम्य हिम्मत और और जुनून की दास्तां आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस घने जंगल और वादियों के बीच से, केपू गांव से। पद्मश्री महालिंगा नायक जी से हम मिल रहे हैं, जिन्हें हम केनाल मैन के नाम से भी जानते हैं, सुरंग मैन के नाम से भी जानते हैं। अब आगे क्या इरादा है, आगे क्या क्या करने वाले हैं अब आप? ಮಾಡೋದಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಮದು ಐಡಿಯಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ 74 इयर्स के महालिंगा नायक जी जो चाहते थे जीवन में, इन्होंने प्राप्त किया। अपने परिश्रम से, अपने जुनून से इन्होंने न केवल यहाँ की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया, वहाँ तक पानी भी पहुँचाया है। मुझे लगता है इनके काम को बहुप्रचारित 2004 से ही किया जाने लगा था। जिस तरह दशरथ मांझी ने पहाड़ का सीना खोद के अपने अदम्य साहस से जिस जिजीविषा के साथ वहाँ रास्ता तैयार किया था, ठीक उसी जिजीविषा और उसी अदम्य साहस के साथ महालिंगा नायक ने सुरंग तैयार किया और खेतों तक पानी पहुँचाया, बिना किसी तकनीक और बिना किसी शैक्षिक डिग्री के। महालिंगा जी, थोड़ा बचपन के बारे में बताएं कि बचपन कैसा बीता, कितना कठिन था, पिताजी क्या करते थे और घर कहाँ था? ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ತಂದೆ ಮೊದಲು ತಂದೆ ಮಾಡುವ ಜಮೀನು ಇಲ್ಲ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನ್ ತಂದೆ ತೀರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ತಾಯಿ ತೀರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. फिर कैसे जीवन चला? पिताजी के मरने के बाद जीवन कैसे चला? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಜೀವನ ಅದೇ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಜನ 3 ಮಕ್ಕಳು, ನಮಗೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಡಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಡಿಕೆ ಕಿಲೋ 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಅಷ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಹೋಗಬೇಕು. मजदूरी कहाँ करते थे आप? मतलब खेती दूसरों के यहाँ कहाँ पे काम करते थे, इसी गांव में या कहीं और? ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಕೆಲಸ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕರೆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು. ಅಡಿಕೆ ಕೊಯ್ಯೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, करके जाए तो नौकरी ಅದು ಕೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ. महालिंगा जी का जैसे मैं बातचीत कर रही हूँ, महालिंगा नायक जी सच में एक नायक हैं, देश के नायक हैं, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, माँ भी नहीं रही थी। तब बहुत कठिन दौर से इनका जीवन गुजरा, परिश्रम किया, मेहनत किया और सिर्फ 2 रुपये के लिए 2 रुपये की मजदूरी और 2 रुपये के श्रम पे इन्होंने पास के ही किसी गांव में मजदूरी किया। वहाँ रहते हुए इन्होंने अपने 3 बच्चों को पाला, बहुत कष्ट झेला, जीवन संघर्षों से भरा रहा और उस संघर्ष के बीच में ये मजबूती के साथ अड़े रहे, झुके नहीं और पूरे संबल के साथ इन्होंने जो कर दिखाया वो हम सब के लिए नज़ीर है। ये सुरंग खोदने की प्रेरणा कहाँ से आई? ಸುರಂಗ ಯಾವ ಥರ ತೆಗೆದ್ರಿ? ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊರಂಗ ಒಂದು 5 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರ. मैं बातचीत करते हुए महालिंगा नायक जी से ये गुजारिश भी करूँगी कि उन्होंने जो सुरंग बनाया है वो सुरंग ज़रूर आप देखें। इतनी मेहनत के साथ जो इन्होंने इस पहाड़ों के बीच में एक सुरंग खोदा है वो ज़रूरी है देखना। मैं लिए चलती हूँ आपको उस सुरंग तक जिसे महालिंगा नायक जी ने अपनी मेहनत से बनाया है, और ये वो सुरंग है, मुझे लगता है यही वो सुरंग है जिसे महालिंगा नायक जी ने बनाया है। यू कैन सी, आप देख सकते हैं, इसी सुरंग के जरिए इन्होंने खेतों तक पानी पहुंचाया है। मुझे हैरानी होती है एक आम, एक अति साधारण व्यक्ति के साहस को देख के कि उन्होंने कैसे इस सुरंग के जरिए, ये आप सुरंग देख सकते हैं, सुरंग के जरिए इन्होंने, ये दरअसल बहुत ही सख्त पहाड़ है, इस पहाड़ को तोड़ के इन्होंने एक सुरंग तैयार किया और ऐसे एक नहीं कई सुरंग इन्होंने तैयार किए, इस सुरंग के जरिए इन्होंने पानी पहुंचाया है। मैं थोड़ा आगे भी दिखाना चाहूँगी कि इस तरह के सुरंग जो है, यहाँ पानी कैसे पहुँचता है? ಪಾನಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕಿ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಬೋದಾ? खेतों तक पहुँचता है पानी, अंदर जाना सिंचाई होती है।
आप देख सकते हैं कितना संकरा रास्ता है और इस संकरी गली से ये होते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं और इन्होंने इसके ज़रिए पानी पहुँचाया है। बहुत बहुत बड़ा काम है। दिस इज़ रियल सुपर वर्क जो इन्होंने किया है। आप देख सकते हैं और इतनी संकरी गली में तो मैं जा भी नहीं सकती हूँ जहाँ तक महालिंगा नायक जी जा रहे हैं और मैं आपको टॉर्च के ज़रिए दिखा रही हूँ कि ये सुरंग कैनाल कितनी गहरी है और यहाँ तक पानी पहुँचाने का जज़्बा कितना जद्दोजहद भरा रहा होगा। सलाम ऐसे लोगों को, देश के ऐसे सुपर हीरोज़ को, नायकों को